गरीब माँ का आखिरी सपना। एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक पुराना घर था। उस घर में रहती थी 60 वर्षीय विधवा कमला और उसका एक इकलौता बेटा राजन। कमला रोज सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के खेत में काम करती और शाम को 2 वक्त की रोटी का अपना इंतजाम करती थी। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन राजन को पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद था। एक दिन स्कूल की फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी और कमला के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी शादी की एक आखिरी निशानी जो कि चांदी की पायल उतारी और गांव के सुनार को बेच दी। पैसे लेकर जब वह खुशी खुशी राजन के स्कूल में पहुंची तो उसे लगा कि अब शायद उसका बेटा पढ़ सकेगा। लेकिन उसी शाम उसने देखा कि राजन स्कूल ही नहीं गया था। वह तो अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे पर खेल रहा था। कमला कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और चुपचाप अपने घर लौट आई। लगातार मेहनत करते करते कमला बीमार रहने लगी। अब उसके खेतों में काम नहीं होता था, फिर भी वह किसी तरह खाना बनाती, घर संभालती और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। राजन अब भी अपनी दुनिया में खोया रहता। उसे लगता था कि माँ तुम हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। कुछ महीनों के बाद गांव में एक नए मास्टर जी आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, सबसे बड़ा धन क्या होता है? किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा जमीन, तो किसी ने ये कहा कि सोना। लेकिन मास्टर जी बोले, सबसे बड़ा धन माँ बाप का प्यार है। ये बात राजन के दिल में कहीं उतर गई। एक दिन मास्टर जी कमला के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कमला तेज बुखार में भी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उन्होंने मोहन से पूछा, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ तुम्हारी फीस भरने के लिए अपनी पायल बेचती थी। मोहन के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो कितना स्वार्थी था, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। अगले दिन से मोहन बदल गया। वह रोज सुबह माँ के लिए दवा लाता, घर का काम करता, स्कूल जाता, रात को पढ़ाई भी करता। गांव वाले भी हैरान थे। जिस लड़के को सब निकम्मा कहते थे, वही सबसे मेहनती निकला। 10 साल बीत गए। मोहन सरकारी अधिकारी बन अधिकारी बन चुका था। गांव में पहली बार किसी गरीब किसान का बेटा इतने बड़े पद पर पहुंचा था। सारा गांव उसका स्वागत कर रहा था, लेकिन कमला अब इस दुनिया में नहीं थी। राजन सबसे पहले शमशान गया, माँ की समाधि के पास बैठकर रो पड़ा। उसने कहा, माँ, आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। काश एक बार तुम मुझे इस वर्दी में देख पाती। और उसकी आंखों में आंसू मिट्टी पर गिरते रहे। हवा जैसे माँ की आवाज लेकर आई, बेटा, माँ का सपना पूरा हो गया। राजन ने उसी दिन गांव में एक स्कूल बनवाने का संकल्प लिया। स्कूल के दरवाजे पर सिर्फ एक नाम लिखा गया, माँ कमला का विद्यालय, और नीचे, हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट में अपने विचार भी व्यक्त कर सकते